नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासरूम में स्वागत है। आज के इस सेशन में बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि इस वीडियो से इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस क्लास को हम थ्योरी सेशन के रूप में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के रूप में होगा उसे हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट वीडियो आपको ये भारत के राष्ट्रपति का मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पे है, तो भाग 5 में। और भाग 5 किससे संबंधित है, तो संघ यानी कि यूनियन से। और भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 52 से 151। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का भाग किस में मेंशन है, तो 5 में। और ये किससे संबंधित है, संघ से। और इस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 151, 52 से 151। देखिए, भाग 5 में ये सभी टॉपिक्स आता है, उसमें से हम कौन सा कवर करेंगे, तो आज भारत के राष्ट्रपति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। योग्यता, सबसे पहले योग्यता को देखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। न्यूनतम आयु कितना वर्ष कंप्लीट करना चाहिए, तो 35 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए लेकिन उसके एलिजिबल होना चाहिए। और साथ में पागल, दिवालिया या सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या योग्यता में है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और साथ में पागल, दिवालिया या सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। नोट में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। भारत का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 54 से। और जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो एमपी का है तो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी जो निर्वाचित हो, न कि नॉमिनेटेड, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के एमपी जो निर्वाचित हो, और राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक होते हैं वो भी प्लस में पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए भी, यानी कि विधायक भी पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखिएगा, इसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं करते हैं, तो जो भी नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो नहीं करते हैं। तो चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एमपी, और प्लस में राज्य के निर्वाचित विधायक यानी कि एमएलए, और 2 यूटी यानी कि दिल्ली पुडुचेरी के एमएलए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विधि, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि किस आर्टिकल में है, तो 55। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विधि कितना है, तो इनके 2 विधियां है। एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि इंग्लिश में कहे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और एकल संक्रमण मत प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो कितना इनका विधियां है इलेक्शन का, तो 2 विधियां है। राष्ट्रपति के अधिकार, जैसा कि इससे क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी को कौन नियुक्ति करता है, अपॉइंट करता है, राज्यों के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो इस रूप में क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। तो इससे सीधा क्वेश्चन भी आपसे क्रिएट होगा, यानी कि इससे सीधा क्वेश्चन भी बनेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। और राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। महान्यायवादी यानी कि एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन और किनका, तो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। ज़्यादा टेन्योर जो भी पद है, संवैधानिक पद, उसका टेन्योर कितना होता है, 5 साल, 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर।
लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त और संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी केयर करिएगा। तो और किनको नियुक्त करते हैं? तो वित्त आयोग के सदस्य और साथ में संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो 61। और याद रखिएगा, इसे 3 टाइप में हम 3 स्टेप में देखेंगे। सब फर्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे? तो कि 14 दिन पहले क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। और याद रखिएगा, उस नोटिस में 1/4 लिखित में हस्ताक्षर होना चाहिए। और मान लेते हैं 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेप कहाँ जाएगा? सेकंड में। और स्टेप सेकंड में क्या होगा? प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। और याद रखिएगा, यह प्रस्ताव को पेश लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव को पेश किया जा रहा है और 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। यानी स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा में जाएगा और वहाँ भी 2/3 प्रस्ताव से मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो कहाँ क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो 72। और याद रखिएगा, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति कहाँ पे है? तो किस आर्टिकल में? 161। याद रखिएगा, किसी भी न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा कम, प्रवृत्ति बदलना या पूर्ण माफ कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का चर्चा किया गया है? तो 3 टाइप का। एक 352 आर्टिकल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, और तीसरा 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। चलिए बारी बारी से सभी को कवर करेंगे। आर्टिकल 352 ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से। और याद रखिएगा, ये किस कंडीशन में लगाया जा सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह, इन तीनों कंडीशन में क्या लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। और याद रखिएगा, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने टाइम्स लगा है? 3 टाइम्स। एक 1962 के टाइम्स में जब चीन से युद्ध हुआ था, और 1965 में जब पाक से युद्ध हुआ था, और 1975 में जब अपने देश के अंदर ही आंतरिक अशांति पैदा हुआ था। और यह कब लगाया गया था? तो 25 जून 1975 को। कब? 25 जून 1975 को। और याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक शब्द को हटाकर किससे रिप्लेस कर दिया गया? तो सशक्त विद्रोह। तो नोट में याद रखिएगा, आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से। और याद रखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब। राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। और आर्टिकल 360 यह किससे संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल से। और भारत में अभी तक कितने टाइम्स लगा है? तो एक बार भी नहीं लगा है। देखिएगा कि भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, जैसा कि हमने बताया। चलिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी क्लियर करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होते हैं? अध्यक्ष। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 एमपी को क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। और किस फील्ड से होते हैं? तो कला, साहित्य, सामाजिक, ईटीसी, माने इन सभी क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिन्हें 12 एमपी को नॉमिनेट किया जाता है। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति 85 आर्टिकल 85 के 3 का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 एमपी को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 105 किससे संबंधित है? तो 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया लोकसभा से, यानी कि 105 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, उसे हटा दिया गया। चलिए राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो
सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल के रूप में होगा। तो चलिए 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति से। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? निर्वाचन मंडल। और अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन विधि। दो टाइप्स का जो निर्वाचन का विधि है। अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो टेन्योर यानी कि कार्यकाल से। अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? पुनर्निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन। राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद वो दोबारा भी राष्ट्रपति के बनने योग्य होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? तो योग्यता से। क्या था योग्यता? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु कंप्लीट करना चाहिए, और क्या था कि राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए, और साथ में पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 59 किससे संबंधित है? तो कंडीशन यानी कि शर्त से। आर्टिकल 60 किससे संबंधित है? तो ओथ से यानी कि राष्ट्रपति के शपथ से। आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? तो महाभियोग से यानी कि अपीजमेंट से। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? तो क्षमादान से। और आर्टिकल 71 किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और याद रखिएगा इनका फैसला यह आखिरी होगा, इसके बाद और कहीं अपील दायर नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 71 किससे संबंधित होगा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनाव में विवादों के मामले में, और उसका फैसला कौन करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 क्या है? तो आर्टिकल 83 क्या है? तो राज्यसभा में 12 MP को मनोनीत किया जाता है। सॉरी, हमने ऊपर पहले वीडियो में जस्ट पहले हमने बता दिया था कि राज्यसभा में 12 MP को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो 85 का थर्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो 80 का थर्ड। इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। आर्टिकल 85 किससे संबंधित है? 17 हुत और 17 वासांड से। आर्टिकल 108 किससे संबंधित है? तो कंबाइन सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन से। आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से। और आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? ऑर्डिनेंस से यानी कि राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस से। आर्टिकल 143 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, और याद रखिएगा यह सलाह उनके लिए बाध्यकारी नहीं होता है, यानी कि वह इस सलाह को मान भी सकते हैं या इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम MCQ क्वेश्चन को लगाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के रूप में होगा। तो वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? कौन हमारे दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन सदस्य योग्य उनका क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो किस आर्टिकल के तहत? 360। और अभी तक याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल कितने टाइम्स लागू हुआ है? तो एक बार भी नहीं। नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम्स लागू हुआ है? तो 3 टाइम्स। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना रिजाइन किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। संवैधानिक प्रक्रिया असफल होने पर किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आर्टिकल 356। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 35 साल। और याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के भी चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 साल। कितना? 35 साल। और 30 साल किसके लिए होना चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा के 30 साल किसके लिए होना चाहिए? तो
राज्य विधान परिषद यानी कि एमएलसी और राज्यसभा के एमपी बनने के लिए कितना होना चाहिए? तो 30 साल। और 25 साल किसके लिए होना चाहिए? तो राज्य विधानसभा का मेंबर और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 साल। और 21 साल किसके लिए होना चाहिए? तो स्थानीय निकाय पर जो चुनाव होते हैं उनके लिए एज कितना रखा गया है? तो 21 साल। जैसे मुखिया वार्ड हो गया, समिति। तो चलिए, हमारा ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। निम्नलिखित में से कौन जिसे भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो ध्यान रखिएगा, कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो कौन थे? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। ये 2 बार चुनाव लड़े थे। एक बार जब चुनाव लड़े तो ये हार गए थे, लेकिन जब दूसरे टाइम ये खड़ा हुए तो इनके ओपोनेंट में कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ, तो ये निर्विरोध क्या कर लिए गए? चुन लिए गए। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। और इनका टेन्योर कितना होता है? तो 6 साल। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिवान। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति के ओथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल किस में किया गया है? 60 में। और आर्टिकल 53 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति से। अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? री इलेक्शन यानी कि पुनः निर्वाचन। आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और आर्टिकल 55 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। और याद रखिएगा, आर्टिकल 58 किससे संबंधित है? तो योग्यता। किससे? योग्यता। बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरह से याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति कौन थे जो दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे? तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के राष्ट्रपति पद पर ग्रहण किए? यानी कि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई रहते हुए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो कौन बने थे? हिदायतुल्ला। कौन बने थे? तो हिदायतुल्ला। तो चलिए, हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।